सो आज बेसिकली तुम्हाला मी कोणता प्रॅक्टिस सेट नाही शिकवते. आता 30 दिवसानंतरला बोर्ड्स आहेत बरोबर. सो काय काय करायचं आहे ओके, त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन घ्या आणि ते नीट ऐका ओके. 30 डेजमध्ये तुम्हाला काय करायचं, 30 दिवसाचं आपण जे पण स्टडीज करायचे. आज तुम्हाला नंतरला बोर्ड्स आहेत बरोबर. सो काय काय करायचं आहे ओके, त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन घ्या आणि ते नीट ऐका ओके. 30 डेजमध्ये तुम्हाला काय करायचं, 30 दिवसाचं आपण जे पण स्टडीज करायचे. आज तुम्हाला लँग्वेज सांगेल कसा अभ्यास करायचा आणि सोशल स्टडीज या 2 गोष्टीबद्दलच सांगेल. बाकीचं मॅथ्स आणि सायन्स नंतरला थोडं रिसर्च करून सांगेल. आता बघा इथे तर 30 डेजमध्ये तुमचा हा बोर्डचा टाईम टेबल आहे. मंडेला पेपर आहे बरं, हा इंग्लिश मिडियमचा टाईम टेबल आहे म्हणजे तुमचाच आहे. 23 तारखेपासून एक्झाम स्टार्ट होतील बरोबर. आज बरोबर 13 तारीख आहे ओके. सो 1 महिन्यानंतरला आपण असं कन्सिडर करूया. लेट सपोज आजपासून तुम्ही अभ्यास केला 15 तारखेपर्यंत बरोबर. त्यानंतरला तुम्ही तर काय मराठी वगैरेचाच अभ्यास स्टार्ट करणार, प्लस सायन्स 1 सायन्स 2 त्याचा अभ्यास स्टार्ट करणार. मग इथं बघा मराठीचा पेपर आहे, नंतरला 25ला संस्कृतचा नाही आहे, इथं मे बी तुमचा जर्मनचा असेल ओके. नंतरला 27ला इंग्लिश आहे, नंतरला 4 तारखेला हिंदीचा पेपर आहे, 6 तारखेला अल्जेब्रा आहे, 9ला जॉमेट्री, 11 सायन्स आणि 13 सायन्स 2 असं 18 तारखेला पेपर संपतो आहे. सो बेसिकली तुम्हाला इकडं बघा, तुम्हाला मराठीला जास्त टाईम मिळणार आहे, नंतरला तुम्हाला इंग्लिशला टाईम आहे, हिंदीला पण बराच टाईम आहे. तुम्हाला कोणत्या पेपराचा अभ्यास करायला टाईम नाही आहे तर तुम्हाला अल्जेब्राला 1च दिवसाची सुट्टी आहे ओके. सो आपण हा अभ्यास कोणत्या तारखेला करूयात, तर जो आपल्याला टाईम मिळतो इंग्लिश आणि हिंदीच्यामध्ये बघा 28, 29, 28 त्यानंतर 1, 2, 3 असे 4 दिवस सुट्ट्या आहेत टोटल ओके. तर त्यातला 1 दिवस आपण कशाला करूयात, अल्जेब्राला देऊयात बरोबर. नंतरला इथं 9ला कोणता पेपर आहे तुमचा, जॉमेट्रीचा आहे. सो त्याच्यामध्ये 2 दिवसाच्या सुट्ट्या आहेत तुम्हाला, 7 आणि 8ची ओके. तर 2 दिवसामध्ये जॉमेट्री कवर होईल तुमचं. नंतरला तुम्हाला इकडे 1च दिवसाची सुट्टी आहे सायन्ससाठी ओके. सो ये वाला स्टडीज़ हम लोग कब करेंगे, मराठी के पेपर से पहले करेंगे ओके. सो जिससे यहाँ पर 1 दिन में सारी पढ़ाई हो जाए चाहिए अपनी. नंतरला इकडे पण बघा 12 तारखेला आहे, 1च दिवस सुट्टी है, तो यहाँ पर सिर्फ 1-1 दिन का ही गैप है ओके, ज़्यादा गैप नहीं है. तो ये जब भी 15 तारीख के बाद देखो अभी 23 को एग्ज़ाम है ना, तो अपन ऐसे कंसिडर करते कि 19 तक तुम लोग क्या करोगे, मराठी स्टार्ट करोगे. 19, 20, 21 और 22 4 दिन, क्योंकि पहला पेपर है, प्रेशर होगा ओके. तर तुम्ही जरा असे प्रेशराइज असतील तर 3-4 दिवस आपण मराठीचा अभ्यास करू. बट उससे पहले जो 15, 16, 17 और 18 ये जो दिन है ना, इसमें से एक साइंस 1, एक साइंस 2 ओके, एक हिस्ट्री और एक किसे जाएगा, ज्योग्राफी को. अंडरस्टूड. अलजेब्रा के लिए यहाँ पर देखो, अलजेब्रा के लिए हम लोग इधर करेंगे इंग्लिश है ना और हिंदी, यहाँ पर 4 दिन की छुट्टियाँ है ओके. सो हिंदी के पेपर के लिए 3 दिन भी स्टडीज़ किया तो इनफ है ओके, बहुत हो गया. सो 1 दिन जो मिलता है, वैसे भी तुम लोग जब भी पेपर लिख कर आते हो ना, तो वो दिन भी तुम्हें मिलता है पढ़ाई करने के लिए ओके. सो वो दिन के भी 3-4 घंटे तुम लोग पढ़ोगे, अगले दिन का पूरा दिन मिल गया तो अलजेब्रा हो जाएगा कवर. सो ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, वो थोड़ा बाद में मैं बताऊंगा तुम्हें, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी ना तो बाद में बताऊंगा. सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये मराठी मीडियम का टाइम टेबल है, पर अब मावशी नहीं है यहाँ पर तो छोड़ो ओके. सो आगे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज. देखो मैं जब भी 10th में था ना, मैं जहाँ पर हगा हूँ तो लैंग्वेज ओके. लैंग्वेज तुम्हें अगर देखो, तुम लोग का माइंडसेट बहुत क्लियर रखो, तुम्हें क्या चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए वो क्लियर रखो ओके. अगर मैं किसी ऐसे बंदे के बारे में बोल रहा हूँ जिसे सिर्फ पास होने से मतलब है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है. तुम लोग को नॉर्मल तुम लोग स्टडीज़ करोगे तो हो जाओगे, लेकिन लेट सपोज़ तुम्हें अच्छा परसेंटेज चाहिए, 85%, अबव 80 या फिर 90% चाहिए, जो कि मिल सकते, इम्पॉसिबल नहीं, इन 30 डेज़ में भी मिल सकते ओके. बट तुम लोग का जो माहौल है एंटरटेनमेंट वगैरह, तो इससे तो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, तुम लोग की लाइफ एंटरटेनमेंट में ही चली जाएगी. सो अभी 1 मंथ तो तुम लोग को सीरियस रहना ही है ओके. इफ़ यू आर नॉट दैट मच सीरियस तो फिर अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हो बराबर, क्योंकि 2-3 ही प्रैक्टिस सेट बाकी, वो मैं सिखाकर तुम्हें कल्टी मार के अपने घर से पढ़ाई करो. अगर यहाँ पर आ रहे हो तो मेहनत करना है तो आओ, वरना मतलब नहीं है ओके, क्योंकि एक वजह से दूसरा भी डिस्टर्ब होगा. सो वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा. तो सबसे ज़्यादा वार्निंग दे रहा हूँ स्पर्श को,
तुम लोग के इसमें से. जर तुला नाही शिकायचं तर तू घरी जा, वापस 8वीत बस, मला घेणं देणं नाही, कळते. बट दुसऱ्यांना पण डिस्टर्ब नको करू. स्वतःचा अभ्यास करायचा तर सिरियसली करा. सो हा 1 महिना तरी स्वतःवरती द्या. आयुष्यात कधी स्वतःला टाइम नहीं दिला अभ्यासासाठी, 1 महीना दो, नहीं तो बाद में रोएगे. रोने का नहीं है ना अपने को, तो ये 1 महीना दो ना. एक ही तो मंथ है. ओके, 1 महीना तुम लोगों ने किसी दोस्तों के ऊपर उड़ाया होगा, किसी दुनियादारी में, दोस्ती में, इसमें तो तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया ही है. एक महीना, एक क्या साल इन्वेस्ट किया है, तो 1 महीना अपने लिए भी तो निकालो. ओके, सो ये महीना डिसिप्लिन होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि मैं सब कुछ करूँगा इस महीने में, मैं एंजॉय भी करूँगा, मैं मस्ती भी करूँगा, मैं फ्रेंड्स के साथ भी घूमूँगा, मैं सोशल मीडिया भी चलाऊँगा और एवरीथिंग. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू लूज एनीथिंग सो लूज योर ओन सेल्फ ना, बराबर. सो यू हैव टू बी डेडिकेटेड. ओके, अगर 50-60% निकालना है तो एंजॉय करो. ओके, मज़ा भी करो, तो चलाना है, दोस्तों के साथ घूमो, जो करना है वो करो. बट इफ़ यू रियली वांट कि नहीं मुझे कुछ तो लाइफ में दिखाना है, बिकॉज एवरीवन विल आस्क योर परसेंटेज. ओके, इवन दो नाउ, ओके, आज भी लोग पूछते ही है भाई तेरा 10वीं में कितना नंबर आया था. सो इट्स लाइक 1 महीने का सैक्रिफाइस है, और इसी महीने में सब लोग बिगड़ भी जाते हैं. ओके, आई एम वेरी टू बी ऑनेस्ट विथ यू. इसी महीने में तुम लोग को डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत रहेंगे, जैसे कि स्कूल वाला एक्सेट्रा एंड ऑल, तुम लोग का फेयरवेल पार्टीज होगा. सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, क्योंकि फेयरवेल पार्टी मैं तो बोल रहा हूँ कब सेलिब्रेट करो, रिजल्ट के दिन सेलिब्रेट करो. दैट विल बी वेरी गुड ना. रिजल्ट के दिन जाओ ना. अगर तुम लोग को इतने परसेंटेज है, 85% या 90%, घर वाले खुद से पैसा देंगे, जा कुछ तो एंजॉय करके आ. ओके, अभी क्यों जाना है. ओके, सो दीज आर द टाइम वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर स्टडीज़. ओके, ना कि दोस्तों में यहाँ पर टाइम वेस्ट करो. ओके, प्लीज़ अपने स्टडीज़ में इन्वेस्ट करो. तुम्हें इसका बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा. ओके, 1 महीने में तुम्हें इतना फ़र्क दिखेगा तुम लोग के स्टडीज़ में जो तुम लोग ने 10 महीने में नहीं किया पिछले. ओके, सो दीज 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ़ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड तो बात ख़त्म है. ओके, सो यही हुआ था मेरे बोर्ड्स के वक्त. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ओके, एक्सपीरियंस मैटर्स. ओके, और कोई बताने वाला नहीं था. सो आई एम टेलिंग यू गाइज, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, ये 1 महीना है, कैसे टैकल करना है यहाँ पर देखो. तो यहाँ पर टोटल देखो, तुम लोग के मार्क्स होते 600, तो मार्क्स होते तुम लोग को, बराबर. उसमें से कंसिडर किए जाते 500 मार्क्स ही. आउट ऑफ 5 होता है, 5 सब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाता है. बट तुम लोग देखो, अगर तुम लोग 300 मार्क्स, मतलब कितना बड़ा हुआ, 300 मार्क्स. अगर इसमें से कोई बंदा बोल भी दे चलो मुझे इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश को मैं छोड़ देता हूँ, तभी तुम लोग के पास कितने मार्क्स है, 200 मार्क्स. ओके, और अगर इस 200 में से मान लेते हैं हमें 100 भी मिल गया. ओके, और तुम लोगों ने बाकी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, जैसे बाकी के कितने अभी 300 मार्क्स से सब्जेक्ट है, बराबर. तो 300 मार्क्स में लेट सपोज तुम्हें मिल गया 250, तो करो इसका कैलकुलेशन, 350 आउट ऑफ 500 होता ना, तभी भी तुम लोग का जो रैंक आने वाला है वो 70% ही आएगा. ओके, सो यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो 200 मार्क्स है ना, या फिर 300 मार्क्स, अगर कोई किसी को लैंग्वेज पूरे पसंद है तो मैं बोलता हूँ लैंग्वेज को ऑप्शन में मत डालो. बट अगर कोई बंदा है जिसे एक लैंग्वेज कौन सा पसंद नहीं है, इवन ही इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, सो तुम लोग 200 मार्क्स के ऊपर फोकस करो. ओके, मैं तो बोलता हूँ कि 300 मार्क्स के ऊपर ही फोकस करो, हमें डाउट ही नहीं लेना है. ओके, तुम मत डिसाइड करो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है. लेट बोर्ड डिसाइडेड व्हाट इज योर वीक सब्जेक्ट. ओके, हर एक सब्जेक्ट को 100% दो, और जिसमें कम आएगा तो बोर्ड्स उसमें से तो मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा. ओके, सो गिव योर 300% इसके लिए. अगर इसे 300 में से तुम लोग को 250 भी स्कोर आता है, बहुत अच्छा स्कोर है. ओके, 250 के ऊपर 260 आ सकता है, 250 तो आ ही सकता है. ओके, अगर तुम लोग देखा जाए तो तुम लोग के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, बराबर. 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है. अभी 20 तो हम लोग कंसिडर करते हैं, 19-20 तो टीचर दे ही देंगे, 19 तक तो देते ही रहते हैं टीचर्स. ओके, तो तुम लोग को ओरल असाइनमेंट्स में 90-80 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर पे भी तुम लोग को यहाँ पर 70-65 तो एक सब्जेक्ट में आना ही चाहिए.
ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन करके तो 75 आने चाहिए, बट हम लोग इतने होशियार नहीं है, तो 70 तो मिल सकते ना। 70 और 20 लगाओ, कितने होते? 90 होते। ओके, तो अगर 2 सब्जेक्ट में भी 90-90 मिल गए, ओके, तो तुम लोग का जो एक्चुअल आने वाला स्कोर है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ गॉड इन एग्जाम। ओके, क्योंकि इधर जो मेहनत है ना वो बहुत कम है। तुम लोग देखोगे बाकी के सब्जेक्ट से यहाँ पर मेहनत कम है, बट तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा ना वो सबसे ग्रेटर आउटपुट है। ओके, मेहनत कम करो और लेकर जाओ कितने मार्क्स? 300 मार्क्स। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है वहां पर भी 300 मार्क्स है, बट मेहनत क्या है वहां पर? ज्यादा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ ईयर मेहनत वहां पर ज्यादा करनी है। तो तुम लोग देखो, बोर्ड्स का एक चीज ध्यान में रखो, वो चीज क्या है, तो वो ना देखते नहीं कोई इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मैटर नहीं करता, तू कितना भी इंटेलिजेंट है मैटर नहीं करता। तुम लोग का पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। मतलब तुम लोग लिख क्या रहे हो और तुम लोग को कंसेप्ट क्या पता है। ओके, या फिर तुम लोग कैसे प्रेजेंट करके दिखाते हो। मुझे बताओ, अगर मैं बोर्ड का अगर चेक करने वाला हूँ, बराबर, लेट्स सपोज आई एम द एग्जामिनर हु इज चेकिंग द पेपर, मुझे थोड़ी ना पता है बंदा कैसा है, बराबर, मुझे तो सिर्फ उसका पेपर पता है। अगर तुम लोगों ने पेपर में नीट क्लीन सब कुछ लिखा है और तुम लोगों ने कभी कॉलेज में या फिर स्कूल में कभी आंसर्स भी नहीं, उसे थोड़ी ना पता होगा। ओके, बट अगर तुम लोगों ने पेपर एकदम नीट लिखा है, हेडिंग्स लिखा है, प्रॉपर आंसर्स लिखे, मिस्टेक्स नहीं किए, तो उससे कुछ लेना देना, वो तो तुम लोग को कंसिडर करेगा क्या? इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कंसिडर करेगा ना। ओके, क्योंकि उसे तुम लोग का नाम नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, सिर्फ पेपर दिखता है। सो पेपर से अगर तुम लोग प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे, सो वो तुझे इंटेलिजेंट ही समझेगा और तुम्हें आउटपुट ज्यादा ही देगा मार्क्स में। ओके, उन्हें नहीं चाहिए कि तुम लोग के मार्क्स वो कम करे, उन्हें मजा नहीं आता मार्क्स कम करने में, बराबर, बट उनका जॉब है, जहां पर उनको मिस्टेक्स दिखेंगे वहां पर मार्क्स कम करेंगे। सो वी हैव टू डू आवर जॉब कि जो 300 मार्क्स है इसे बचाना है। तो इसे कैसे बचा सकते हैं? ओके, सबसे पहला तो है तुम लोग का ग्रामर। ओके, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, हर रोज क्या करो, अभी लेट्स सपोज आज 13 तारीख है, चलो आज का तो छोड़ देता हूँ मैं, आज तुम लोगों ने कुछ तुम लोग का स्कूल का कर दिया, वॉट एवर यू बीन डूइंग वो करो। चलो अगले दिन 14 तुम लोग का जनवरी है, बराबर, कल से, तो 14 जनवरी को डिसाइड करो भाई मैं इंग्लिश ग्रामर करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर कैसे करोगे? तो इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले तो उठाओ क्या क्या आता है इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक। सो लेट्स सपोज प्रोनाउन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, क्लॉजेस आता है, ये सारी चीजें आती है। तो एक पेज के ऊपर रखो भाई, ये सारी चीजें आती है। सो पहले दिन का मेरा टारगेट है लेट्स सपोज क्लॉजेस, बराबर। तो कोई भी अगर 20 मिनट का लेक्चर वीडियो देखते हो, बराबर, 30 मिनट्स का लेक्चर वीडियो देखते हो, तुम लोग का क्लॉजेस क्लियर होगा कि नहीं? एक दिन में एक टॉपिक ग्रामर का उड़ा दिया, उसके बाद उसके ऊपर के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो 10 मिनट, 40-45 मिनट्स में वो टॉपिक क्या हो जाएगा? एंड। ओके, अगले दिन हम लोग अभी इंग्लिश कर लिया, अभी अगले दिन मराठी लेंगे, तो मराठी में भी तो ग्रामर होगा, अव्यय होगा, ओके, विधानार्थी, उद्गारार्थी, वाक्य बनवा। ओके, सो ये सारी चीजें, उसका ग्रामर तो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है। मैं तो बोलता 5 दिन में मराठी ग्रामर अगर 40-40 मिनट करोगे तो 5-6 दिन में मराठी ग्रामर खत्म हो जाएगा। ओके, सो वो करो। कितने मिनट्स करने? 40 मिनट्स करना है। इट्स नॉट लाइक कि दिन भर हमें ग्रामर पढ़ना है, 30-40 मिनट निकाल कर तो ग्रामर पढ़ सकते हो। सो सिर्फ ग्रामर डेली करो, डेली करना है, मतलब एक दिन इंग्लिश किया, फिर मराठी किया, उसके दिन हिंदी कर लिया, ऐसे साइकिल को रिपीट करो। ओके, तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग के नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में ही ये 2 चीज खत्म हो जाएंगे, मराठी और हिंदी ग्रामर। बहुत छोटा सा ग्रामर है ये, तो बचेगा सिर्फ इंग्लिश। फिर इंग्लिश अगेन करो, इसको रिवाइज करो, या फिर PYQ में से इसके क्वेश्चंस देखो, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, बस इतना करना है तुम लोग को। सो अभी क्या होगा, इससे एग्जाम में तुम्हें ग्रामर में हेजिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ग्रामर का सवाल आया तुम लोगों ने फट से सॉल्व किया, जो भी ग्रामर का सवाल आया फट से सॉल्व किया। ओके, सो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें हर रोज पढ़ना है। तुम लोग बोल रहे दादा हर रोज तो नहीं, हर रोज ही पढ़ना है। मार्क्स कितने रे भाई? इधर 300 मार्क्स है ना, 300 मार्क्स से कम होते, आधा पेपर है ये, आधा बोर्ड 600 में से 300 सिर्फ लैंग्वेज के, तो ये क्या कम हुआ मार्क्स? कम तो नहीं है। तो हमें ग्रामर को इम्पोर्टेंट देना है, जस्ट लाइक हम लोग जैसे मैथ्स को इम्पोर्टेंट दे रहे, या फिर हम लोग साइंस को इम्पोर्टेंट दे रहे और सोशल स्टडीज को इम्पोर्टेंट दे रहे। सो हर रोज ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, 30 मिनट्स तो पढ़ेंगे।
इफ यू वांट 80 to 90% यू हैव टू डू इट। ओके, अगर इतना परसेंटेज चाहिए तो करो, अगर 60 चाहिए मत करो। ओके, अगर 50 चाहिए मत करो। ओके, अप टू यू। अगर इतना चाहिए तो करो। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई, मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बॉर्न डिफेक्टिव पीस नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं, ओके, हम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, कोई बॉर्न टू बी डम नहीं होता है। ओके, डमनेस किसी में नहीं है। ओके, इट्स लाइक जस्ट अ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब आलसपना। अगर आलस छोड़ोगे 1 महीने में तो तुम लोग को क्या पता, तुम लोग में भी, यू आर द फ्यूचर साइंटिस्ट। ओके, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर। ओके, सिर्फ तुम लोग अभी तक पढ़ाई नहीं करते थे, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, यू विल रियलाइज कि तुम लोग में कितना पोटेंशियल है। ओके, सो पोटेंशियल किसी को नहीं पता होता है, अभी स्टार्ट करो। ओके, सो यहाँ पर ग्रामर तुम लोगों ने कर लिया, समझ लिया, ग्रामर का इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, इसे छोटा मत समझो, हर रोज प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद राइटिंग स्किल देखो। अभी ये ट्रेजर है भाई, राइटिंग स्किल मतलब ट्रेजर भाई। 5 मार्क्स को कौन सा सवाल है जो मन से लिख सकते? बोर्ड में ऐसे कौन से सवाल आते हैं 5 मार्क्स को जो मन से लिख सकते? ये आता है ना। ओके, मन से लिखना पड़ता है। हम लोग को अगर साइंस में 2 मार्क्स का भी सवाल चाहिए तो हमें वो लर्न करना पड़ता है, बराबर। यहाँ पर सीधा का सीधा मुंह पे मार रहा है, कितने मार्क्स? 5 मार्क्स, और वो भी बोल रहा है भाई तेरे मन से लिख, बराबर। इसमें भी तो तुम लोग को आना चाहिए ना। फिर अगर 5 मार्क्स का सवाल है और हम लोग को मन से भी लिखना है तो कितना इजी चीज है ये, बराबर। तो इसमें हम लोग को 4.5 मार्क्स तो आने चाहिए एटलीस्ट। ओके, 5 में से 5 नहीं तो 4.5 मार्क्स तो मिल सकते, 4 मार्क्स तो मिल सकते। ओके, सो दीज आर द थिंग्स कि तुम्हें इसको इम्पोर्टेंस देना है। तुम लोग ये तो पढ़ रहे हो, बराबर, फिर डेली तुम लोग क्या करो, राइटिंग स्किल। अभी बोलो दादा डेली राइटिंग स्किल, अरे डेली राइटिंग स्किल मतलब क्या? तुम लोग के पास राइटिंग स्किल के बुक्स रहेंगे, बराबर। एक दिन तुम लोग उस बुक को पढ़ सकते हो। देखो जितने बार पढ़ोगे, दादा बोलोगे नहीं राइटिंग स्किल मतलब प्रैक्टिस। हाँ भाई प्रैक्टिस, बट अगर तुम लोग के पास वोकैबुलरी ही नहीं है तो तुम लोग एग्जाम में घंटा लिखोगे? वोकैबुलरी तो पता होनी चाहिए ना, शब्द तो चाहिए ना अपने पास। अगर सेंटेंस बनाना है मुझे तो मुझे शब्द पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तुम लोग ट्राई करो राइटिंग स्किल में जितने भी लेटर और ऐसे के फॉर्मेट या फिर जो भी राइटिंग के स्किल का पार्ट है बाकी का फर्दर, ओके, तो वो पढ़ो। ओके, पढ़ना है उसमें से कैसे वर्डिंग्स डाल रहे, कैसे सेंटेंस बना रहे। ओके, तो वो पढ़ो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया ना तो एग्जाम में तुम लोग लिख पाओगे। अगर पता ही नहीं लिखना क्या है तो राइटिंग स्किल में तुम लोग बच्चों की तरह राइटिंग स्किल लिख कर आओगे। जैसे 4th क्लास 5th क्लास में नहीं लिखते मेरे पापा मेरी मम्मी, ऐसा राइटिंग स्किल नहीं लिखना है। हमें जो शब्द यूज करने वाले, जो शब्द संपत्ति हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी द हायर स्टैंडर्ड। ओके, 10th के हिसाब से रहनी चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसा शब्द नहीं चलेंगे, बराबर। तो तुम लोग को थोड़े हायर वैल्यूज के वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या, राइटिंग स्किल की किताबें ट्यूशन में पढ़िए, उठाओ वो किताबों में से जितने भी राइटिंग स्किल है, सिर्फ पढ़ना है उस राइटिंग स्किल को। स्टोरीज है ना, स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है। ओके, सो दोज आर आल्सो द स्टोरीज, तो यू हैव टू रीड द स्टोरीज। ओके, तो जैसे रात में हम लोग 10-15 मिनट भी तुम लोगों ने रीड कर लिया, 10-15 मिनट में आई थिंक 3 तो तुम लोग कोई भी चीज इजीली पढ़ सकते हो। 5-5 मिनट एक चीज पढ़ने, एक प्लेटर पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट ऐसे में, और 5 मिनट कथा लेखन वगैरह कुछ भी पढ़ लिया, 15 मिनट में खत्म। ओके, सो किसी एक दिन पढ़ो, किसी दूसरे दिन क्या करो, उस चीज को लिखो, बराबर। एक दिन पढ़ लिया, अभी कल लिख कर देखता हूं मैं मराठी का। सो 2 दिन रखो, आज मराठी का मैं सिर्फ पढ़ूंगा और कल के दिन मराठी के जितने भी क्या आते हैं राइटिंग स्किल के पार्ट वो सारे लिखूंगा। उसके अगले दिन मैं इंग्लिश का सिर्फ राइटिंग स्किल पढ़ने वाला हूँ, फिर इंग्लिश का राइटिंग स्किल क्या करने वाला हूँ, सिर्फ लिखने वाला हूँ। ओके, दैट्स इट। फिर हिंदी का राइटिंग स्किल एक दिन पढ़ूंगा और अगले ही दिन हिंदी के राइटिंग स्किल को मैं लिख कर दिखाऊंगा। ओके, अपने मन को ही चैलेंज करो और अपने आप ही करो। सो उससे फर्क क्या पड़ेगा, सीधा हिंदी का राइटिंग स्किल लिखूंगा मैं तो मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन एक दिन मैंने पढ़ा था ना तो मेरे पास अभी वर्ड पावर है। ओके, मेरे पास वोकैबुलरी है जो मैं उधर यूज कर सकता हूँ। ओके, और फिर खुद ही चेक करो कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मैं मिस्टेक्स नहीं कर रहा हूँ। अभी लिखना है तो तुम लोग शेक्सपियर की औलाद नहीं हो। ओके, लिखना है मतलब भाई तुम लोग लगाओगे आधा घंटा लिखने के लिए, बराबर। मार्क्स का डिमांड है 5 और लगा रहे हो आधा घंटा, तो फायदा नहीं। अगर मार्क्स है 5 का तो तुम लोग को 10 मिनट में खत्म ही होना चाहिए।
इफ यू आर टेकिंग लॉन्गर देन 10 मिनट्स मतलब तुम लोग का पेपर छूटने वाला है। ओके, हमेशा बोर्ड का रूल ध्यान में रखो, अगर 2 मार्क्स के सवाल को तुम्हें 4 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, तो इसका मतलब बोर्ड में पेपर छूटेगा। ओके, सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब उससे ज्यादा कितना टाइम दे सकता हूँ, 4 मिनट दे सकता हूँ, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं। अगर 5 मार्क्स का मेरा लेटर है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 ही मिनट दे सकता हूँ, उससे ज्यादा अगर टाइम दोगे तो पेपर छूटेगा। एक ना एक कुछ तो तुम लोग का छूट कर आएगा, 5-10 मार्क्स का इधर उधर कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, और वो होता ही है तुम लोग का। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज तुम लोग टाइम ही नहीं देखते। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल यू हैव टू परचेस अ वॉच। ओके भाई, नहीं है तुम खरीदो एक वॉच। ओके, एक वॉच परचेस करो और टाइम देखो। अगर देखो पहला ही क्वेश्चन होता है पैसेज राइटिंग का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पहला ही। ओके, सो वो पैसेज रीड करके सॉल्व करना है कितने मिनट्स में? इफ यू आर टेकिंग मच मोर टाइम देन दिस तो खत्म है बात। ओके, तो इधर ही हार गए तुम लोग। तो 20 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब पेपर छूटने वाला है। ओके, सो ऑलरेडी क्या करना है, देखो मैं 10वीं में था, मेरे भी 2-3 मार्क्स, आई विल नॉट लाई विथ यू। ओके, 2-3 मार्क्स इधर इधर छूटे, बट जब भी मैं ग्रेजुएशन वगैरह में गया ना, देन आई रियलाइज, ओके, मुझे एक टेक्निक रियलाइज हुई। क्या टेक्निक रियलाइज हुई? तो टेक्निक इज वेरी इजी। मुझे क्या पता रहता था हमेशा कि मेरे पास 3 घंटे एग्जाम में। ओके, सो आई वॉज राइटिंग लाइक 3 आवर्स। मैं ऐसे लिखता था कि मेरे पास 3 घंटे, ये सोच कर लिखता था दिमाग में। बट एट द टाइम ऑफ द 12th या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे ना, मैंने लिमिटेशंस देना स्टार्ट किए कि भाई अगर मुझे 10:30 को पेपर मिल रहा है और ये पेपर मुझे देना है 1:30 को, बराबर, तो मैं ऐसा सोचता ही नहीं था 1:30 को पेपर सबमिट करना, मैं सोचता था 1 बजे पेपर सबमिट करना है, बराबर। सो दैट्स द टाइम। सो आई विल स्वेयर टू द गॉड, जब भी मैं ऐसा टाइम दिया हूं ना, जब भी मेरा 1 बजे ही पेपर खत्म हुआ है। ओके, और 100% पेपर खत्म हुआ है। ओके, एंड हाफ एन आवर में सिर्फ प्रेजेंटेशन टाइम पास ही किया हूँ एग्जाम हॉल में। तो तुम लोग को लाए लगेगा कि भाई यार ये इतना बड़ा पेपर तू कैसे लिखता है। ओके, सो इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन। तुम लोग का सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, बहुत स्मार्ट होता है। अगर उसे पता है ना 3 घंटे की चीज है तो वो 3 से भी ज्यादा लगाएगा, बराबर। लेकिन अगर उसे पता है ना कि बहुत कम टाइम है और इसी टाइम में करना है, तो वो जानबूझकर और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा उतने टाइम में खत्म करने के लिए। ओके, सो वेन एवर यू विल गो टू द एग्जाम रूम ना, अगर ऐसा नहीं होता था, मुझे ना ऐसा होता नहीं था, मतलब मैं डिलेमा नहीं दे सकता था खुद को। अगर घड़ी में 10:30 बजे तो मुझे पता है कि 1:30 में ही एग्जाम खत्म होने वाला है, तो मैं क्या करता था, जानबूझकर मेरी घड़ी ना 11 पे रख देता था। ओके, एग्जाम में। सो घड़ी को अगर 11 में रखा मतलब 10:30 को पेपर स्टार्ट होता, लेकिन मेरे घड़ी में कितना बजता था? 11। ओके, सो 11 बजा तो मुझे लगता था भाई पेपर 1:30 बजे खत्म होने वाला है, बराबर। सो उस घड़ी के हिसाब से मैं लिखता था पेपर। सो बराबर 1:30 में पेपर क्या हो जाता था? खत्म। जब भी मेरे घड़ी में 1:30 बजे, क्या एक्चुअल में 1:30 मतलब मेरे घड़ी में कितना होता था? 1। ओके, सो ये स्मार्ट प्ले करके तुम लोग कर सकते हो। ओके, अगर तुम्हें करना है तो। ओके, तो तुम्हारा पेपर कभी नहीं छूटेगा। ओके, जो लोग बोलते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं ना, मेरा पेपर छूटा, मेरा पेपर छूटा, ये रूल चेक करो, तुम लोग का पेपर नहीं छूटेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया, टेक्स्ट बुक रीड करो। क्यों टेक्स्ट बुक? दादा मराठी वगैरह तो तूने कभी सीखा है नहीं, हिंदी सिखाया नहीं। अरे टेक्स्ट बुक रीड करना मतलब वोकेबलरी को गेन करना है, बराबर। 10th स्टैंडर्ड का तुम लोग बच्चे हो और तुम्हें वोकेबलरी यूज भी करनी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही उठा कर ना, बराबर। वही तो शब्द तुम लोग यूज करोगे। तुम लोग क्या बड़े बड़े PhD लेवल के मराठी के शब्द थोड़ी ना यूज करने वाले, 10वीं के हैं हम लोग, तो 10वीं की भाषा ही यूज करेंगे। तो कभी टाइम मिलेगा तो टेक्स्ट बुक में से एक चैप्टर उठाओ और चैप्टर को पढ़ो ना। और पढ़ने से होगा क्या? तो दादा बोले पढ़ने से वोकेबलरी बनेगी। अरे नहीं रे, वोकेबलरी तो बनेगी, प्लस पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले आंसर पता होंगे। ओके, सो 2 चीजें का फायदा है। ओके, फर्स्टली एक तो तुम लोग का वोकेबलरी स्ट्रांग हो रहा है, तुम लोग टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो। कोई बच्चा नहीं करता होगा, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक रीड करो। फायदा एक ही नहीं है, फायदा 2 है इस चीज के। एक तो वोकेबलरी भाषा तुम लोग की अच्छी हो गई, तुम लोग को पता है कौन से वर्ड्स डालने हैं वहां पर। और सेकेंडली
तुम लोग को वो पैसेज रहता है ना बड़ा, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो पैसेज के आंसर्स तुम लोग खुद ही बता दोगे, क्योंकि स्टोरी पता है ना। अगर किसी चीज की स्टोरी पता है तो अंदर के पैसेज के आंसर्स को ढूंढने की थोड़ी ना जरूरत लगेगी। ओके, सो मुझे पता अगर 10 मार्क्स का था वो पैसेज, तो तुम लोग को 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट में उड़ा दिया। ओके, और उड़ता है 15 मिनट में। ओके, क्योंकि पैसेज फिल करना बहुत ईजी है, सिर्फ स्वमत के लिए टाइम लगता है, बराबर। बाकी तो मैं तो बोलता हूँ 8-6 मिनट में भी फटफट लिख सकते हो तुम लोग। ओके, 6 मिनट भी बहुत हो गए बाकी का लिखने के लिए, सिर्फ स्वमत के लिए 4-5 मिनट लगेंगे। सो 12 से 15 मिनट में एक पैसेज उड़ सकता है, अगर तुम्हें उसके आंसर्स पता हो तो। अगर आंसर्स नहीं पता है तो उस 20 मिनट का 30 मिनट भी हो सकता है। ओके, सो ये फायदा है टेक्स्ट बुक रीड करने का। दूसरा है तुम लोग सॉल्व पैसेज करो, टाइमर लगाओ। ओके, अभी इतने सारे तुम लोग के पास लास्ट ईयर के PYQs पड़े, एग्जाम्स लेने वाले हम लोग भी। सो एक एक पैसेज हर रोज सॉल्व करके देखो। अभी दादा ने कैसे बताया 10 मिनट 10 मार्क्स का पैसेज है, 20 मिनट का टाइम लगा, और ज्यादा खुद को कम टाइम दो। ओके, 20 मिनट का खुद को 15 मिनट बोलो, 16 मिनट में कंप्लीट होगा। 16 नहीं तो 18 मिनट में तो कंप्लीट होगा ना। कम टाइम दोगे तो, ज्यादा टाइम बताएगा तो होगा ही नहीं कभी। ओके, ये 20 मिनट बोलोगे ना तो 20 का 22-25 हो जाएगा। सो उससे अच्छा 20 मिनट है तो खुद को ऐसे समझो कि 15 मिनट में ही सॉल्व करना है वो चीज। ओके, टाइम लिमिटेशन कंसेप्ट वेरी गुड। ओके, जब भी हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा काम कब करते हैं, जब भी हमारे पास कम टाइम होता है। ओके, कल एग्जाम है तो पढ़ाई कैसे होती है, बढ़िया होती है ना। वही एग्जाम 5 दिन बाद है, कैसे पढ़ोगे, स्लो पढ़ोगे। ओके, सो सेम एग्जाम में भी वही कंसेप्ट फॉलो होगा। अगर तुम लोग के पास पता है भाई मेरे पास बहुत टाइम है, तो जल्दी से लिख पाओगे क्या? इवन दो यू नो द आंसर्स, तुम लोग नहीं लिख पाओगे। अगर हमें पता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है तो तुम लोग फट से पेपर लिखोगे। ओके, सो ये वाला टाइम कंसेप्ट यूज करो, टाइमर लगाकर पढ़ो। ओके, डबल दी मार्क्स टाइम होता है। ओके, हमेशा बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान रखो। 5 मार्क्स का रहेगा तो 10 मार्क्स से ऊपर नहीं, 10 मार्क्स से ऊपर जा रहा है छोड़ दो, नेक्स्ट पे मूव करो। ओके, फिर जब भी लास्ट में फ्री टाइम मिलेगा ना, फिर उसको पकड़ो और उसको लिखो। ओके, सो जब भी अगर मेरे पास स्वमत, देखो अभी 2 मार्क्स का स्वमत आता था और मेरे थॉट्स बहुत ऐसे अच्छे रहते थे। सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता और लिखो, लेकिन मैं घड़ी देखता था, अभी 2 मिनट 4 मिनट हो गए तो मैं रुक जाता था वहीं पर। ओके, 4-5 लाइन छोड़कर आगे वाला सॉल्व करता था। जब भी लास्ट में मुझे लगा कि भाई इसे मैंने छोड़ा था, नाउ आई हैव द टाइम। ओके, मेरा पेपर आधे घंटे पहले ही खत्म हुआ है, अभी आधा घंटा है, तो मैं इसे और लंबा चौड़ा करके क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बट उसी टाइम पे मत लिखो, उसी टाइम पे 4 लाइन भी हो गए, 4 मिनट में बात खत्म, छोड़ो, नेक्स्ट मूव करो, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या फिर कभी कभी क्या होगा, इतना भाषण लिखोगे तभी टीचर जाकर 1.5 ही देगा, कभी कभी आधा भाषण लिखोगे तभी 1 तो मिल रहा है ना, बराबर। सो आधा भी लिखा तो 1 तो मिल रहा है, बट पेपर तो नहीं छूट रहा है। आधे मार्क्स के लिए पेपर मत छोड़ो। ओके, वो आधा मार्क्स तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा स्वमत में, बट इधर के 5 मार्क्स चले जाएंगे। ओके, पेपर छोड़ोगे तो। सो वो चीज मत करो। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो सॉल्व PYQs, वो प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे में पेपर, 3 घंटे भी नहीं बोल रहा हूँ, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। अभी कल इंग्लिश का पेपर है, सो ये रूल अप्लाई करो। ओके, कम टाइम में समझो और देखो तुम लोग का पेपर कितने फास्ट खत्म होगा। ओके, ज्यादा टाइम सोचोगे तो नहीं होने वाला है। ओके, 2.5 घंटा ही पेपर है, सोचो और लिख कर मुझे एक्सपीरियंस बताओ ना। एग्जाम टाइम का जो माइंडसेट है मैंने बताया कि लेस टाइम, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, घड़ी बेड़ी का ये जरा पर्सनल ओपिनियन है। लोग 10 मिनट घड़ी आगे करते थे एग्जाम में, करते हैं लोग इतना, मैं आधा घंटा करता था, बराबर। दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि मुझे लगता था और कम टाइम में हो जाए एग्जाम। ओके, जिससे मुझे लास्ट में बहुत ज्यादा टाइम मिलता था, फिर मैं डेकोरेशन कर सकता हूँ पेपर में, बराबर, या फिर जहाँ पर गड़बड़ की है वो सही कर सकता हूँ, टाइम मिल रहा है ना। ओके, सो हरी अप में नहीं हो रही है सारी चीज़ें, नहीं तो बाद में लास्ट में पेपर ऐसे लोग लिखते, फिर टीचर आकर वो खींच कर जाएगी, बराबर, फिर वो सप्लीमेंट टाई अप नहीं होगा अच्छे से, फिर 2 गालियाँ और खाओगे। उससे अच्छा पहले ही पेपर खत्म करो, टीचर आएगी रिस्पेक्टफुली, भाई ले और चल इधर से वट। ओके, ऐसा होना चाहिए। ओके, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। एग्जाम, बोर्ड्स का एग्जाम इट्स लाइक अ नॉर्मल एग्जाम। ओके, उससे ज़्यादा माइंड में बनाओगे ना बोर्ड्स मतलब ऐसा, तो फटेगी तुम लोग की उधर जाकर। नॉर्मल एग्जाम देने जाते हो वैसे चिल माइंडसेट से जाने का। ओके, नॉर्मल स्कूल के एग्जाम में कैसा तुम लोग जाते हो, पता रहता है भाई मेरे ही डिवीजन में जाना, इधर ही जाना है, तो उधर भी जाते समय चिल ही जाओ।
आधे लोग तो बहुत होशियार होते हैं लेकिन फटकर उनको कुछ याद ही नहीं होता है। ओके, सो चिल रखना है। ओके, नहीं हमेशा चिल रहना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है एग्जाम के बाद रोते हुए एग्जाम सेंटर में। ओके, मम्मी पापा भी रहते हैं उनके, तो उनके पास जाकर रोते, मम्मी मेरे को ये आता था लेकिन मैं नहीं लिख पाई, मैं ब्लैंक हो गई। क्यों ब्लैंक होते बच्चे? क्योंकि लोग डरते उस एटमॉस्फेयर से। लेकिन वो एटमॉस्फेयर मैंने बहुत बार फील किया। ओके, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एटमॉस्फेयर फील किया। कुछ नहीं होता, इट्स लाइक जस्ट अनदर एग्जाम जो तुम लोग दे रहे हो। ओके, ऐसा कुछ प्रेशराइज मत, अनटिल एंड अनलेस तुम लोग दिमाग से ऐसा सोचोगे ना कि नहीं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसा है, तो तुम लोग की फटेगी। और फटने के बाद जो चीज आती है ना वो चीज भी भूलने लगोगे, बराबर। सो उससे अच्छा चिल रहो। ओके, क्या ही होगा, पढ़ाई की है ना तो चिल रहने का। ओके, डरेगा कौन? जिसने पढ़ाई नहीं की है वो डरेगा, बराबर। अगर तुम लोग को पता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, तो नहीं डरना है, कुछ फायदा नहीं। अभी ये तो तुम्हें लैंग्वेज का पता चल गया, अभी ये 300 मार्क्स है, इसे बहुत अच्छे से प्रिजर्व करो, ये तुम लोग का स्कोर बढ़ाने वाले। ओके, ये स्कोर है। अगर तुम्हें इतने हायर परसेंटेज चाहिए ना इस रेंज में, तो इनको अपना बनाओ, बराबर। लैंग्वेज को तो हर रोज क्या क्या प्रैक्टिस करनी है ये पता चल गई। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, बराबर। तो एक और एक टॉपिक